ये जिंदगी काफी हसीन है, इसको मान लेंगे जितनी जल्दी उतनी ही ज्यादा हसीन होती जाएगी। आपको याद है वो स्कूल का पहला दिन जब आपने स्कूल में कदम रखा था? नर्वस थे आप। आपको याद है वो दिन जब पेंसिल पकड़ी थी आपने और आपको कुछ लिखना था? डर था मन में, सही लिखेंगे कि गलत। जब पहली बार ड्राइंग शीट मिली थी और ड्राइंग कंपटीशन में ड्राइंग करना था तो पेंसिल और स्केच कलर्स को काफ़ी सोच सोच के हम चला रहे थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। साइकिल चलाना हो ज़िंदगी में या फिर बाइक चलाना या कार चलाना सीखना हो, हर एक चीज़ का जब पहला दिन होता है ना तो हम काफ़ी नर्वस होते हैं। आपको पता है ऐसी ही नर्वसनेस थी मुझे 11 जुलाई 2018 में। हाय, मेरा नाम है आरजे कोमल। आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल आरजे कोमल टॉक्स पर, मेरे पॉडकास्ट हेलो जिंदगी में। जिंदगी को हेलो कहना तो मैंने 2017 से ही शुरू कर दिया था। उसके बाद लिखने के साथ साथ बोलना भी तो था। कोई सुनने वाला तो था नहीं, क्योंकि कविताएं मेरी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था तो किसी को समझ नहीं आती थी। बट ठीक है, फिर जिंदगी में आया ओपन माइक, जहाँ पर जाकर आप बहुत से लोगों के सामने बैठ कर या खड़े होकर माइक पे अपनी कविता सुना सकते हो। उसका कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और मेरा पहला ओपन माइक 11 जुलाई 2018 को हुआ था। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास स्कूटी नहीं थी। फिर मैंने सोचा कैब है ना, 500 रुपये का नोट था मेरे पास। मैंने कैब का फेयर चेक किया तो 350 रुपये आ रहे थे। मैंने सोचा पहुंच तो जाती हूँ, आते वक्त घर पे आके पैसे दे दूंगी कैब के। मैं पहुंच गई। हाय, वो दिन मेरी ज़िंदगी का ना एक अलग सा दिन था। बड़ा डर लग रहा था मुझे। कैब में बैठे बैठे मैं बहुत बार अपनी पोयम को दोहरा रही थी। अजीब लग रहा था कि क्या सही हो पाएगा कि नहीं। फिर जब मैं पहुंची ना, वहाँ पर बहुत सी भीड़ थी। मैं भी उन भीड़ में शामिल हो गई, बैठ गई और लोगों को सुनने लगी तो पता लगा यार यहाँ तो सब बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं तो अपनी कविता लेकर आई हूँ, वो भी प्यार पे, जिसका शीर्षक था तुम्हारे लिए और तुम्हारी हंसी। चलो ठीक है, उस वक्त नया नया प्यार हुआ था मुझे किसी से, तो लिख दिया था वो मैंने। लेकिन उस दिन मैं बड़ी परेशान थी, बड़ी नर्वस थी। हाथ पैर कांप रहे थे। माइक के सामने बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी। ऑडियंस तक मेरी नज़र थी ही नहीं और मेरे हर चौथी पांचवी लाइन पर तालियां बज रही थी। और जैसे ही तालियां बजती थी ना यार, मेरे हंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी, लाइक मेरे गाल दुखने लगे थे उस दिन। और वो दिन जब मैं घर लौट रही थी तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में बहुत सारे डर होते हैं हमारे सामने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम डर रहे होते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको सच कह रही हूँ, जब हम जिंदगी के अंदर एक कदम आगे बढ़ के उस डर के साथ चलने लगते हैं ना, तो वो डर हमारा डर नहीं रहता है, वो दोस्त बन जाता है और वो बन जाती है हमारी एक स्किल। तो जब भी आपको किसी भी काम से डर लगे ना, उस डर के साथ आगे बढ़ते रहो। फिर एक दिन वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, जिसके लिए आपको जाना पहचाना जाएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। अगर आपने भी ऐसा ही कुछ डर फेस किया है और आगे बढ़े हो तो मुझे ज़रूर बताना, या तो मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी मेल आईडी komalkumawat KAJPR@gmail.com पे जाके। अगर मुझे अच्छा लगा आपकी कहानी तो मैं ज़रूर उसे पॉडकास्ट में यहाँ शेयर करूँगी आपके नाम को देकर, या आप नहीं चाहेंगे नाम जाए तो वैसे भी कमेंट में ज़रूर बताना, क्या किसी डर को फेस किया, जीते, नहीं किया तो कर दो, क्योंकि ये जो वक्त है ना वो निकलता जाता है, दिखता नहीं है और बस बीत जाता है। स्टे ट्यून।